ऊपर चिपक जाता है, तो इसकी रिएक्टिविटी काफी हद तक डाउन हो जाती है। इसलिए अपन क्या लेते हैं, .8H2 वाला हाइड्रेटेड फॉर्म में लेते हैं, ताकि रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंप्रूव हो सके। अगेन आई एम सेइंग, अगर .8H2 ना लिखा हो तब भी आप यही रिएक्शन करा दीजिएगा, कुछ और मत कराइएगा, ठीक है बेटा। चलो लिख लो इसे फटाफट, एक दो रिएक्शन और बताओ। VaO2, फटाफट लिखो बेटा। हाँ, अरे फिर से आयन एक्सचेंज करा दो बच्चों, इसमें क्या तकलीफ हो गई। H2O2 प्लस Ba3PO4 का होल ट्वाइस। शाबाश। आप क्या बोलोगे, Ba2 प्लस O22 माइनस, इधर से क्या आएगा H प्लस PO4 3 माइनस, आयन एक्सचेंज करा दे, बेरियम फॉस्फेट प्लस H2O2, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है प्रीफर्ड ओवर H2SO4, तो कोई पूछे कि H2SO4 और H3PO4 में किसके साथ बढ़िया बनाओगे, तो क्या है ये H3PO4 प्रीफर्ड ओवर H2SO4। H2SO4 लेने के बजाय हम H3PO4 लेते हैं, ताकि जो हमारा यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन काफी स्लो था वो इंप्रूव हो जाए, इसलिए। अगली हेडिंग डाल लो बेटा, वाई इलेक्ट्रोलिसिस। अगली हेडिंग डाल लो बच्चों, वाई। जूम कर दीजिए। ओके बेटा, अभी अभी कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है। एक बच्चा पूछा है सर PS3 नहीं निकलेगा क्या। अरे भैया निकलता तो मैं लिख ही देता बेटा यहाँ पे। चार पाँच दिन पहले जी है, लिख लिया बच्चों। नहीं सर, रुको। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। यस सर। क्या माइक ओपन है बेटा। अगली हेडिंग डालो, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्क H2SO4। चलो बेटा, अब मैं आपको लेकर जाता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दुनिया की ओर, उसी में थोड़ी बहुत मैं केमिकल बॉन्डिंग की भी बात कर दूंगा। यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रिक्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वो कंसेप्ट जो है, एक दो कंसेप्ट मैं वो यहीं पे एक साथ इन्वॉल्व कर देता हूँ। क्या है वो, आपको पता है कौन के H2SO4 लोगे बेटा, ये चीज बताओ। जब अपन डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराते थे तो एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होता था बेटा, बताओ। अरे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतना पढ़ाया, बच्चों बोलो। अरे पानी का हो जाता था ना, सल्फर यहाँ पे ऑलरेडी मैक्सिमम में बैठा हुआ है ना बेटा, +6 में, ठीक है। अब एनोड पे कौन जाएगा बेटा, बताओ। एनोड पे जाएगा एनायन HSO4 माइनस। ये वाली रिएक्शन बेटा याद करो, मैंने आपको कॉपी में भी लिखवाई है, याद आया क्या किसी को। अरे भैया कोई तो बोल दिया करो यस नो। बेटा आवाज आ रही है, सुन पा रहे हो मेरे को। यस सर। चलो ये वाली बेटा रिएक्शन याद करो, कहीं तो यस बोला, चलो बढ़िया लगा सुन के। ये वाली रिएक्शन बेटा अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिखी थी, HSO4 माइनस। जब आप इसको एनोड पे ले जाएंगे, सल्फर ऑलरेडी +6 में, हाइड्रोजन ऑलरेडी +1 में, तो इनके फर्दर ऑक्सीडेशन संभव नहीं है। किसका ऑक्सीडेशन हो जाता है बेटा, ऑक्सीजन का हो जाता है। -2 से कहा चली जाती है, -1 में। 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आपको -1 में मिलेंगी, ठीक है। ये अपन ने चर्चा करी थी। अच्छा, H2H2O8 कैसा होता है, मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता दे रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए ये बना लो। ये है बेटा। आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, शायद आपको पता होगी, शायद क्या पक्का ही पता होगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बताओ। परऑक्सी लिंकेज। और आप लोग इस चीज को भी जानते होंगे कि अगर अपन OS की बात करें, ये दिख रहा है कलर, नहीं दिख रहा है,
अगर अपन OS की बात करें, यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ +1, यहाँ से +1 +2 और यहाँ से +1, तो ये वाला सल्फर कितने में आ गया बेटा बताओ? +6 +6 में आ गया क्या? ठीक है। हाँ नहीं, इधर सल्फर की कहानी वही उधर चल रही, तो मैं एक की लिख दे रहा हूँ। ये ऑक्सीजन यहाँ से -1, और बेटा इस वाले बॉन्ड से क्या कहानी है बताओ बेटा? इस वाले बॉन्ड की क्या कहानी? 0। क्यों? ये वाला, शाबाश बेटा, ये वाला भी ऑक्सीजन, ये वाला भी ऑक्सीजन, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। सिंस बोथ आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो बेटा दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन बेटा क्या यहीं पे छूट जाएंगे? ठीक है। तो बेटा ये वाली ऑक्सीजन कितने में आ गई बेटा बताओ? -1 में। -1, ठीक है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन -2 में थी वो कहाँ चली गई बेटा? -1 में चली गई। फटाफट लिख लो। फिर एक दो चीजें जो बतानी थी इस चैप्टर की वो बताता हूँ। ये सारी पुरानी बातें, 11th की बातें हैं। लिख लिया बच्चों? यस सर। चलो, अब मान लो ये जो H2H2O8 जो बना है ना बेटा, इसमें मैं पानी डाल दूं, तो बताओ बेटा अगर मैं पानी डालूंगा तो क्या होएगा? बोलो बच्चों। इफ आई पुट द पानी, तो अपने को पता है बेटा परऑक्सी लिंकेजेस जो होते हैं वो वैसे ही स्टेबल नहीं होते, ठीक है। आप इसमें पानी डाल दीजिए, तो बेटा पानी का मतलब HOH, तो एक तरफ H और एक तरफ OH, तो बेटा बताओ क्या बन के आ गया? H2SO4 प्लस H2SO5 बन के आ गया क्या बच्चों बताओ? यस सर। देखो, H2SO4 और H2SO5 बन के आ गया, ठीक है। अब आगे सुनो, इसमें मैं फिर से पानी डाल दूं बेटा। अब बात ये H2SO5 होता कैसा है उसको देखो आप। H2SO5 होता है बेटा, याद आ रहा है कारोज एसिड? अरे बच्चों याद करो, कैरोज एसिड कुछ याद आ रहा है क्या? नाम पढ़ा था कारोज एसिड? बिन में पढ़ा था, बिन में। हाँ, तो ये यही है। अब इसको अगर मैं फर्दर पानी डालूंगा तो बेटा बताओ H और OH में तोड़ दूं क्या? तो इधर H इधर OH, तो बेटा बताओ क्या मिला अपने को? H2SO4 प्लस H2O2 मिला क्या बच्चों? देखो, अरे इसको तोड़ोगे ना परऑक्सी लिंकेज को, तो HOH डाल दो, तो बेटा H2SO4 मिला और H2O2 मिला। तो अपने को चाहिए क्या था बेटा? H2O2 चाहिए था, मिल गया क्या H2O2? यस सर। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, कभी कभी बच्चे ना वो बेचारे भोले वाले से होते हैं, वो पता क्या बोलते हैं कि सर आपको कैसे पता इधर H जाएगा उधर OH जाएगा? इधर OH डालो और इधर H डालो। तो जरा ये सोचो बेटा, अगर मैं उस बच्चे की बात मान लूं, इधर OH डाल दूं और इधर H डाल दूं, तो बेटा बताओ क्या मुझे फिर से H2SO5 मिल जाएगा क्या? अरे देखो, अगर मैं इधर OH डाल दूं और इधर H डाल दूं, तो मुझे फिर से क्या मिल जाएगा? H2SO5। अब यार इतना तो अपन समझदार है, H2SO5 भी चाहिए होता तो वो ऊपर ही नहीं मिल गया था हमें? यस सर। बताओ, तो ऑब्वियस सी बात है उल्टा करके डालना। ठीक है बेटा, चलो छाप लो इसे। हो गया। तो यहाँ पे तो कुछ याद करने के लिए है नहीं, ठीक है। अब जब अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इतनी बात कर रहे हैं तो एक दो बातें और कर लेते हैं जो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ाई थी। आपको पता है एनोड पे ही एक साइड रिएक्शन भी हो रही होगी। हाँ बेटा, ग्रीन नहीं दिख रहा क्या हुआ? है, लाइट। अच्छा, ग्रीन नहीं दिख रहा है। ओके 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 ओके, आई विल चेंज द कलर, डू नॉट वरी। तो वाइट। व्हाइट ले लेता हूँ। एनोड पे साइड रिएक्शन भी हो रही होगी ना, याद करो मैंने बताया भी था, पानी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बातें कर रहा हूँ, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, बस मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो मैं पूरी कथा लिख देता हूँ ताकि आपको कहीं पे भी रिवाइज करो तो याद हो जाए। ठीक है, ये हो रहा होगा बेटा,
और कैथोड पे क्या हो रहा होगा बेटा बताओ, कैथोड पे क्या हो रहा होगा, अरे कैथोड पे H प्लस का रिडक्शन हो रहा होगा और क्या, तो 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएगा बेटा बताओ, H2। ठीक है, चलो शाबाश, ये पुरानी कहानी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली। सर उधर H2O2 होगा। हाँ बेटा वो रब करते हुए मिट गया होगा, H2O2 है यहाँ पे, H2SO4 प्लस H2O2। ठीक है, देखो बेटा OH इधर है और उधर इधर OH आ गया, तो क्या आ गया अपने पास, H2O2 आ गया। लिखिए बच्चों, होगा अगली हेडिंग डालो बेटा, इंडस्ट्रियल मेथड। लिज्जत अगली हेडिंग डालो, इंडस्ट्रियल मेथड। अब बेटा इंडस्ट्रियल मेथड में क्या है, वो बड़ा आसान सा है। आप लोगों ने बेटा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं उसका जवाब दीजिए। 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, कीटोन। सर कीटोन। शाबाश, बना दे क्या कीटोन अपन, बना दीजिए सर। चलो शाबाश। इसको बोलते हैं 2 इथाइल एंथ्रोक्विनोल, एंथ्रोक्विनोल। क्यूनॉल क्यों है, क्योंकि बेटा एल्कोहल ग्रुप लगे हुए हैं OH OH, ठीक है, इसलिए ये क्यूनॉल है। और 2 इथाइल क्यों, क्योंकि ये 1 पोजीशन और ये 2nd पोजीशन पे क्या लगा हुआ है बेटा, इथाइल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 2 एंथ्रोक्विनोल, ये एयर से ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, एयर में O2 होती है बेटा। ठीक है, तो एयर से में जो O2 है उसी से बेटा ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये ऑक्सीडाइज होके बनाता है बेटा, बताओ क्या बनेगा, OH हटा के कीटोन लगा दूं क्या, क्यूनोन हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये सर ये इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर है। हाँ बेटा, और इधर ET। अब जरा ये बताओ बेटा, इधर से 2H निकले क्या, यस सर। इधर से O2, इधर से H2 और इधर से O2, तो क्या बन जाएगा बेटा बताओ, H2O2। H2O2 बन गया। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब अच्छी बात क्या होती है, अपने को पता है अगर मैं रिडक्शन करा दूं, हाइड्रोजनेशन करा दूं बेटा NiPD कैटलिस्ट लेके, तो बेटा बताओ क्या मैं कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर दूंगा, यस सर। आपको फिर से रिएक्टेंट मिल गया, रिएक्टेंट फिर से हवा से ऑक्सीडाइज होके फिर से ये बनाएगा और H2O2 देगा, आप इसको फिर से रिड्यूस करा दीजिए, फिर से रिएक्टेंट मिल गया। तो ये आगे पीछे अपन रिएक्शन अपने आप होती रहती है, केवल बस आपको क्या कराना है, एक बार H2NiPD लेना है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन आपको करानी है, फॉरवर्ड रिएक्शन ऑटोमेटिक है, तो आपका रिएक्टेंट खत्म नहीं होएगा, बस एक बार रिएक्शन करा दो। सर ये लिख लें। हाँ बेटा लिखना ही है ऑब्वियसली। और इसका नाम क्या है बेटा, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन। एंथ्राक्विनोन। एंथ्रा क्यों बोलते हैं बेटा, अरे अपने को पता ना, एंथ्रासीन में 3 मेन रिंग होती है उस टाइप की। हाँ एंथ्रासीन से आया है, लिख लो बेटा इसे। भाई बंधु है एंथ्रासीन का। तो इतना लंबा लंबा नाम याद ही नहीं होता। अरे यार अपने को ऑल और नोन तो पता ही है ना, ऑल एल्कोहल के लिए, नोन कीटोन के लिए, बात खत्म। ये रिएक्शन काफी चीप होगी। हाँ, इसीलिए इंडस्ट्रियल मेथड है, सस्ते में अपने को H2O2 मिल जाता है। इसको ऑटो ऑक्सीडेशन, ऑटो मतलब सर रिक्शे पे बैठ के आता होएगा इसलिए, ऑटोमेटिक। हाँ ऑक्सीडेशन। कल को अपनी कार में आएगा तो कार ऑक्सीडेशन। ठीक है, एरोप्लेन। हाँ, एरोप्लेन को एयरपोर्ट में पानी भरा हुआ है। चलो इतना लिख लिया बच्चों, यस सर। प्रॉपर्टी हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज। सर लिख लेने दो। हाँ लिख लो आराम से। अभिषेक मीना जी जो आप बोल रहे हैं
जो कॉपी ऊपर बोर्ड पे लिखा है वो सही लिखा है बेटा। अगली हेडिंग डालो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखो कलरलेस लिक्विड राइट डाउन बेटा, कलरलेस लिक्विड कॉमा appears blue in large quantities, appears blue in large quantities, appears blue in, किधर भाग गया ये, appears blue in large quantities। बेटा वो लिख लिया था क्या, वो गायब हो गया कहीं? लिख लिए। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया, वो गायब भी हो गया कहीं। appears blue in large quantities। अब बेटा क्लास 11 में आपने H2O2 का स्ट्रक्चर बनाया होगा बेटा, ओपन बुक लाइक याद आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो यही है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, लिख लो बेटा। सर अपीयर्स ब्लू इन appears blue in large quantity, जब आप बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लोगे तो अपने को ब्लू नजर आएगा। H2O2। हाँ बेटा, अदरवाइज तो H2O2 कैसा है, कलरलेस है, ओपन बुक स्ट्रक्चर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेटा, कलरलेस लिक्विड कॉमा appears ब्लू इन लार्ज क्वांटिटीज, जब लार्ज क्वांटिटीज में होएगा तो अपने को ब्लू दिखेगा, कॉमा ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर कॉमा सॉल्युबल इन वाटर। अपने को पता है बेटा ये एच बॉन्डिंग करेगा ना शानदार वाली, हाँ इसीलिए ये पानी में सॉल्युबल भी होता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -4 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसकी जो बेटा अपने को समझ में आता है, इसकी डेंसिटी जो होगी पानी से कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा। ठीक है, लिख लो बेटा इतनी सारी सर फिजिकल इसका प्रॉपर्टी। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी याद रखना है। आप तो इतना ध्यान रखो, पानी से ज्यादा है। पानी से क्यों ज्यादा है? क्योंकि अपने को पता है शानदार वाली एच बॉन्डिंग कर रहा है, पानी से ज्यादा ही कर रहा है ना, तो आप इतना ध्यान रखो पानी से ज्यादा ही है। ठीक है, सर फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या लिखना था? फिजिकल प्रॉपर्टी में बेटा कलरलेस लिक्विड कॉमा appears blue in large quantity, colorless liquid comma appears blue in large quantity, colorless liquid comma appears blue in large quantity। बाकी ऊपर लिखा है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर कॉमा soluble in water। सर ये एच बॉन्डिंग तो वाटर में भी होता है ना? हाँ बेटा, पानी तो एच बॉन्डिंग बहुत शानदार करती है। सर लेकिन तो उसकी डेंसिटी कैसे ज्यादा हो गई? H2O2 का देखो बेटा, एक तो मोलर मास भी पानी से ज्यादा है। पानी कितना है? 18 ग्राम, ये कितना है? 34 ग्राम। ठीक है, तो मोलर मास भी ज्यादा, और उसके बाद में ये एच बॉन्डिंग पानी से ज्यादा, इसका एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग है। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, पानी में एच बॉन्डिंग के लिए केवल ऑक्सीजन ही तो अपने लोन पे डोनेट कर रहा है। यहाँ पे क्या दो ऑक्सीजन नहीं है? आप सोचो, ये इधर से कनेक्ट होगा, ये इधर से कनेक्ट होगा, इधर से। ठीक है, तो बढ़िया एच बॉन्डिंग करता है, पानी से भी बढ़िया नेटवर्क बनाता है। बढ़िया। हाँ, H2O2 अपने को पता है बेटा एक वीक एसिड भी है, H+ और HO2-। कैसा है बेटा? वीक एसिड है ना। अरे भैया मोनो बेसिक है या डाई बेसिक? बोलो बच्चों। डाई बेसिक है ना, 2H+ है ना इसके पास, तो अपने 2H+ रिलीज कर सकता है। तो बेटा कैसा है ये? डाई बेसिक। डाई बेसिक का मतलब जो पर मॉलिक्यूल कितने H+ रिलीज करे बेटा? 2। उनको क्या बोलते हैं? डाई बेसिक करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अगर किसी बच्चे के मन में आ रहा हो ना, सर ये तो रिएक्शंस है भैया, H2O2 की रिएक्शन बड़े काम की है, बड़े आसान भी है, सुन लेना। ठीक है,
तो इसलिए बीच बीच में गायब मत हो जाना। H2O2 बड़ा शानदार इजी रिएक्शन से पूछी भी जाती है काफी कई बार। अपने को पता है H2O2 क्या करता है, ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। तो अपने को क्या जो फील आती है वो क्या है कि अच्छा ये तो एसिड है, तो बेटा क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। लेकिन ये एक्चुअल में करता क्या है, ब्लू को रेड करता है और रेड को तुरंत ही क्या कर देता है, ब्लीच कर देता है। तो वो फाइनली कलरलेस मिल जाएगा क्या, ठीक है। तो लिख लो बेटा, ब्लीचेस लिटमस पेपर, ब्लीचेस ब्लू लिटमस। अरे भैया एसिड क्या करते हैं, ब्लू टू रेड करते हैं ना, ब्लीचेस ब्लू लिटमस। लेकिन ये क्या करता है, ब्लीच कर देता है उसको। सर एसिड रेड से ब्लू करता है? एसिड ब्लू टू रेड करता है बेटा, Blue to जितना red मेरे को करता याद है। आ रहा है। यस सर। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, H2O2 ब्लीच कर देता है। लिख लो बेटा इतना। ये है कहानी H2O2 के बारे में। अब H2O2 की अपन रिएक्शंस के बारे में पढ़ें तो उसको देखते हैं बेटा। एक लाइन लिखो, H2O2, इतना लिख लिया बच्चों सभी ने? अरे इतना लिख लिया, चलो Yes, sir. चलो बेटा शाबाश। अगली लाइन लिखो बेटा, H2O2 is stored in plastic bottles। ये स्कूल वाले पूछते रहते हैं। वो पता क्या करेंगे, लैब असिस्टेंट आएगा या वो जो एक्सटर्नल आता है वो कहेगा जाओ H2O2 की बोतल लेके आओ। तो अब बंदा जाता है लैब में और H2O2 बोतल उठा लाता है। अब वो H2O2 की बोतल क्या होती है, जनरली प्लास्टिक की होती है। तब वो पहला सवाल यही पूछता है, बता बेटा कि बाकी सारी बोतल बहुत सारी तो ग्लास की है, ये प्लास्टिक की क्यों है। तो बच्चे के मन में आता, अरे भैया प्लास्टिक में रख दिया होगा, कांच की खत्म हो गई होंगी बोतल। हाँ सर। और क्या भैया, हाँ लेकिन ये लॉजिक नहीं है, इसका दूसरी कहानी है। तो लिखो बेटा उसको। रिएक्टिव होगा इसलिए। हाँ कुछ कहानी ऐसी ही है। तो लिखो बेटा, H2O2 is stored in plastic bottles। H2O2 is stored in plastic bottles or wax lined और या आप जो भी लिख लो, वैक्स लाइंड या वैक्स कोटेड, कुछ भी लिख लो, वैक्स लाइंड या वैक्स कोटेड ग्लास बॉटल्स। नॉर्मल ग्लास बॉटल में नहीं रखते, या तो अपन प्लास्टिक बॉटल यूज करते या फिर अपन जो ग्लास बॉटल होती है उस पे वैक्स की कोटिंग कर देते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि बेटा अपने को पता है ग्लास में क्या होता है बेटा, सिलिकेट्स होते हैं ग्रुप 1 के। अरे भैया शीशे ग्लास में क्या होता है, सिलिकेट्स होते हैं ना, ठीक है। तो जो सिलिकेट्स जो एल्कलाई मेटल्स होते हैं वो H2O2 का डिकम्पोजिशन क्या करते हैं बेटा, फास्टन अप कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो H2O2 ये बन जाता है। हाँ ये डिकम्पोज होता रहता है। किसमें डिकम्पोज हो जाता है, H2O प्लस हाफ ऑफ O2 में ये डिकम्पोज हो जाता है। अगर आपकी बोतल खुली हुई है, उसके अंदर डस्ट है या उसके अंदर कांच, मतलब ग्लास की बोतल लोगे तो शीशा तो होगा ही, उसके अंदर ग्रुप 1 के क्या होते हैं बेटा, सिलिकेट्स वगैरह होते हैं। तो एल्कलाई मेटल्स क्या करते हैं, इसका ये जो डिसोसिएशन रिएक्शन है ना, इसको क्या करते हैं बेटा, डिकम्पोजिशन वाली, इसको फास्टन अप कर देते हैं। इसीलिए अपन क्या करते हैं, बिल्कुल टाइट कंटेनर में, ताकि धूल मिट्टी ना जाए, इसलिए अपन इसको ऐसा करके रखते हैं। अदरवाइज ये डिकम्पोज कर जाएगा H2O और हाफ ऑफ O2। अब आप खुद सोचो बेटा, अपन ने बोतल में रखा H2O2 और अपन मान लो ये लग गया लॉकडाउन, 6 महीने बाद स्कूल में गए, H2O2 की जरूरत पड़ी, अपने को क्या H2O2 मिलेगा उसमें, नहीं मिलेगा। सारा किस में चला गया, H2O और O2 में चला गया, ठीक है। लिख लो बेटा इसे, ठीक है। तो H2O2 एक्वस किस में डिकम्पोज हो जाएगा, H2O प्लस हाफ ऑफ O2, इसमें डिकम्पोज हो जाता है बेटा। सर ये पानी पी सकते हैं कि नहीं? भैया ना, 20 रुपए की बोतल खरीद लेना, ये मत पीना।
चलो हेडिंग डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट डाउन द हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, और दोनों ही मीडियम में, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। यही तो बताया था बेटा, ठीक है। चलो अब की कथा अपन आगे कंटिन्यू करते। हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट डाउन द हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। राइट डाउन द हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट डाउन द हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। उसमें लिखो पॉइंट नंबर 1 एसिडिक मीडियम, सर H2O तो केमिकल प्रॉपर्टी है ना। हाँ बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कॉमा एसिडिक मीडियम, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कॉमा एसिडिक मीडियम। चलो बेटा अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, आप लोग फटाफट प्रोडक्ट बताओ। EBS प्लस H2O2 लिखो बेटा इनके, Fe2 प्लस प्लस H2O2, Fe CN6। सर हाँ बेटा, सर ये कैसे पता चलेगा कि ये कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कर रहा है इस रिएक्शन में या फिर रिड्यूसिंग एक्शन कर रहा है? H2O2 के लिए बात कर रहे हो बेटा? नहीं सर, कोई भी मतलब जैसे कंपाउंड के लिए अरे ऐसे कैसे पता चलेगा? देखो, जो आप पूछ रहे हो उसका कोई सटीक जवाब नहीं है। एक तो ये कि आपको जैसे पता है कॉन्क HNO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉन्क H2SO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डाइल्यूट HNO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको पता है O3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये चीजें तो पता ही रहती है। अब आप खुद सोचो, अगर सल्फर -2 में बैठा हुआ है तो बेटा क्या कर पाएगा, खुद को ऑक्सीडाइज ही तो कर सकता है। बताओ बेटा, यस सर। खुद को ऑक्सीडाइज ही तो कर सकता है क्या? रिड्यूस होके -2 में, -2 से क्या फर्दर रिडक्शन संभव है क्या बेटा? उसका संभव ही नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसे पता चलती हैं, कुछ चीजें अपने को ऐसे ही देख के लग रहा है यहाँ ये आयरन 2+ में बैठा है। अब अपने को पता है H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। अब ये Fe2+ में है तो बेटा बताओ ये ऑक्सीडाइज होके Fe3+ में ही तो जाना चाहेगा। बोलो बेटा, क्या अपने को पता है रिड्यूस हो तो होएगा नहीं फर्दर। तो अपने को इस तरीके से पता चलता है, बाकी रिएक्शंस तो हैं, ठीक है। तो उसका यही है कि भैया आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो उसको देख के डिपेंड करता है कि हाँ भैया कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। चलो और रिएक्शन लिखो बेटा, H2O2 की रिएक्शन और लिखो H2S प्लस H2O2, इसकी भी लिखो बेटा कहानी। कोशिश करें प्रोडक्ट लिखने की, बहुत सारे प्रोडक्ट आप लोग लिख पाएंगे। ऐसे ही NO2- किस में चला जाएगा वो भी लिखें। ASO3 3- किस में जाएगा ये भी लिखें। और आप HgO है वो भी ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा वो भी लिखें, ठीक है। ये है कहानी आपकी एसिडिक मीडियम की। चलो बेटा लिखना शुरू करें। पहले वाले में क्या होएगा बेटा बताओ? PbSO4, PbSO4 सल्फर -2 में ना बेटा, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन होएगा और इसका होएगा रिडक्शन, और ये रिड्यूस होके H2O2 कहाँ जाएगी बेटा बताओ? लास्ट क्लास में बताया था ना, -1 में है तो कहाँ जाएगी? H2O। -2 में जाएगी, ठीक है। चलो बेटा कहाँ जाएगी? -2 में। अगला वाला बताओ। तो अपने को पता है इसका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या है बेटा? -2 में चला जाएगा क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन -1 में बैठी है ना। आयरन 2+ से ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगी बेटा बताओ? 3+ में जाएगी। ये है फेरोसाइनाइड, +2 में बैठा हुआ है। फेरोसाइनाइड है ना, ये बेटा ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा बेटा बताओ? क्या फेरीसाइनाइड में जाएगा? बताओ बच्चों। अरे +3 में चला जाएगा ना, ठीक है।
और ये रिड्यूस होके -2 में चली जाएगी। अब H2S है, ध्यान रखना कल भी मैंने आपको बताया था सल्फर कौन सी सीरीज फॉलो करता है जनरली, याद आया क्या कुछ? यस दो दो का जंप मारता है 0 -2 +4 और +6। 6। अगर -2 में है तो जनरली 2 का जंप मार के 0 में आएगा, और अगर 6 में है तो 2 का जंप मार के नीचे 4 में आएगा। जनरली यही होता है, ठीक है। तो बेटा जरा ये बताओ, ध्यान रखना वो सॉल्ट ना हो यार, ध्यान रखना वो सॉल्ट ना हो, ठीक है। अब जरा ये बताओ बेटा, यहाँ ये -2 में है तो ये -2 से जंप मार के कहा जाएगा? 0 में जाएगा, और ये रिड्यूस होके ये तो H2O देगा ही, ठीक सर है। H2 कॉमन है ना, H2 तो आएगा ही। H2O तो सब में आना ही आना है, क्योंकि वो तो किसका है? H2O2 का रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। सर H2O2 तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट होता है, तो कब हाँ भैया, यहाँ पे ये कैसे बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो कर रहा है बेटा। अब ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि अपने को पता ही है सल्फर -2 में इसका केवल ऑक्सीडेशन ही संभव है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा होएगा, ठीक है। ये यहाँ कितने में बेटा? +3 में है, तो +3 से ये कहाँ जाएगा बेटा बताओ? 5 NO3 माइनस में जाएगा, +5 में जाएगा। आर्सेनिक भी ग्रुप 15 का ही है बेटा, कहाँ बैठा हुआ है? +3 में है। कहाँ जाना पसंद करेगा बेटा? ग्रुप 5 ग्रुप 15 वाले +5 में जाना पसंद करते हैं बेटा। अरे ग्रुप 15 के बेटा +5 में ही तो जाएंगे, ये नाइट्रोजन फैमिली का ही है ना, यस सर। ठीक है। अरे ये HgO कहाँ से लिख दिया? HgO होएगा ये बेटा, यहाँ पे करेक्शन है, ये तो प्रोडक्ट बनेगा। अब बच्चे बोलेंगे सर प्रोडक्ट तो हमें पता चल गया, कोई बात चलो अब बताओ। मर्क्यूरी 0 में है, मर्क्यूरी 0 में है तो बेटा अपन बोलेंगे कि उठ के ऑक्सीडाइज हो जाओ, आप कहाँ चले जाओ? +2 में चले जाओ, ठीक है। तो ये रिएक्शंस कहाँ है बेटा? ये आपकी रिएक्शंस थी एसिडिक मीडियम। ठीक है। तो अब प्लस अपन- H2 हाँ H2O तो सब में निकलता ही रहेगा, वी हैव गॉट नो कंसर्न अबाउट दैट थिंग। H2O तो सब में निकलेगा ही। अब अपन बात करेंगे बेटा बेसिक मीडियम की। चलो हेडिंग डालो बेटा, बेसिक मीडियम। रिड्यूसिंग एक्शन। नहीं अभी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की बात चल रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह आप लोग खुद से पहचान पाओगे ना। अब आप खुद सोचो, ये Cr3+ है, चलो बताओ, अगर ये Cr3+ है तो आप खुद सोचो भैया इसका क्या होएगा, जीवन में इसके क्या बचा? ये ऑक्सीडाइज ही तो होना चाहेगा, क्योंकि क्रोमियम जनरली क्या करता है? +3 +6 यही तो शो करता है बेटा। अरे भैया जनरली +3 +6 ही शो करता है, ये कहा है +3 में, तो बताओ क्या फर्दर रिड्यूस कराओगे इसे? नहीं कराओगे, ऑक्सीडाइज ही कराओगे ना। इसको ऑक्सीडाइज करा रहे हो Cr3+ को, तो बेटा यही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बेटा बताओ कहाँ जाएगा? ये तो पानी में गया और Cr+6 में गया, ठीक है। चलो +6 में कोई कंपाउंड पूछे तो कौन सा बनाओगे बेटा बताओ? हाँ अरे +6 में ये बनेगा CrO4 2-, ठीक है। इसका प्रोडक्ट बनाओ। +7। हाँ अब आप खुद सोचो, आपको मैंने एक बार कहानी सर सल्फर पे जो एरो डाउन एरो ऑक्सीडेशन स्टेट का है, अरे सल्फर प्रेसिपिटेट आउट हो रही है, उसका वही मतलब। आपकी इच्छा हो तो लिखो, ना इच्छा हो तो +2 के साथ रिमूव कर दो। कहाँ पे बेटा? हाँ यहाँ पे H2O2 है, सही बोल रहे हो, H2O2 है बेटा। अब आपको बेटा मैंने एक बात पहले बताई होगी कि एसिडिक मीडियम में Mn कहाँ जाता है बेटा बताओ? +2 में। और बेसिक मीडियम में कहाँ जाता है Mn? बेसिक +4 +4 में, ठीक है। तो बेटा जरा ये बताओ, अगर बेसिक मीडियम है तो ये Mn कहाँ जाएगा? +4। +4 में। आप Mn4+ लिख दो या MnO2 लिख दो। अच्छा ये हुआ है ऑक्सीडाइज, आपको इतना तो समझ में आ रहा है, ये फर्दर रिड्यूस तो नहीं हो सकता, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा, और खुद रिड्यूस होके कहाँ जाएगा बेटा बताओ? H2O में जाएगा।
इतना समझ में आया क्या? यस सर। अब एक रिएक्शन और है, उसके आप दर्शन करें, आपको बड़ा मजा आएगा। रिएक्शन है H2O2 प्लस सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट जानते हो बेटा? NaBO2, ये है सोडियम मेटाबोरेट। इसको अपन को रिएक्शन लिखना है बेटा। कौन बताएगा रिएक्शन क्या आएगी, बताओ? कैन एनीवन टेल बेटा कि क्या रिएक्शन आएगी? आंसर है सर नो वन कैन टेल। क्यों? क्योंकि भैया जो प्रोडक्ट बनता है ना, डेट इज स्ट्रांगली अनप्रिडिक्टेबल। बताओ बेटा क्या प्रोडक्ट मिलेगा? अच्छा थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, थोड़ी सी लगाओ, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी लगाओ बेटा। अपने को पता है बोरॉन +3 में है, इतना तो पता है ना? अरे बच्चों बोरॉन तो +3 में है ना? सर। यस सर। हाइड्रोजन +1 में बैठा हुआ है, हाँ। सोडियम +1 में बैठा हुआ है, सब मैक्सिमम में बैठे हैं क्या? बाजला भी मैं उन्दिन करके उन्दिन ले वो 55 रे उससे बढ़ले। बेटा खुद सोचो, अपने लिए नहीं था ना कुछ भी जो बोला गया। भाई नेपाल से हो गए। सर अपन क्या बोल रहे? बोरॉन +3 में है बेटा, ठीक है? बोरॉन +3 में है, हाइड्रोजन +1 में, सोडियम +1 में। अब किसी का फर्दर ऑक्सीडेशन संभव नहीं है। लेकिन क्या अपने को ये समझ में आ रहा है सर किसी का तो ऑक्सीडेशन होएगा? तो बताओ बेटा क्या ऑक्सीजन ही बची? हाँ सर। अब आप प्रोडक्ट देखें क्या मिलता है। इसका प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, आप देख के मोहित हो जाएंगे। क्या है? ट्वाइस ऑफ Na+, ठीक है? और ये BOH OH OO BOO OH और OH, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर माइनस। इसको बेटा बताओ क्या बोलते हैं? पर ऑक्सोबोरेट। क्या बोलते हैं बेटा बताओ? पर पर ऑक्सो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेटा परऑक्सी लिंकेज है, ठीक है? तो कभी भी रिएक्शन में आया करे ना, तो ऐसे थोड़ा बहुत तो देख लिया करो, हाँ भैया क्या हो रहा है, ठीक है? बाकी तो ये रिएक्शन अनप्रेडिक्टेबल है, यू कैन नॉट कमेंट ऑन द प्रोडक्ट जब तक याद ना हो। सोडियम पर ऑक्सोबोरेट, अपन ये तो बोल सकते हैं हाँ सर ऑक्सीडेशन होएगा ऑक्सीजन का, लेकिन क्या बनेगा वो हमें क्या पता, ठीक है? सोडियम परऑक्सोबोरेट ये क्या होता है? ब्राइटनर, कपड़े चमकाने के काम में आता है, ब्राइटनर इन डिटर्जेंट, ठीक है? ब्राइटनर इन डिटर्जेंट की तरह यूज होता है ये सोडियम परऑक्सोबोरेट। ये याद करो बेटा, क्लास 11 में आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा केमिकल बॉन्डिंग में, हाँ? हाँ सर। नहीं बनाया? पहचान नहीं हुई थी उसमें। चलो कोई बात नहीं बेटा, लिख लिया? ब्राइटनर की तरह यूज करते हैं, कपड़े चमकाने के काम में आता है। सर कुछ ऐसा है क्या जो फ्यूचर चमका दे? हाँ, अरे फ्यूचर के नाम से याद आया, कल नीट का पेपर था ना? हाँ सर। आउट हो गया था एक दिन पहले। अरे वो नीट वगैरह तो नीट हो गया, मेन हो गया, इनके तो लीक होते ही रहते हैं हर साल। इतना लिख लिया बच्चों? नहीं सर, नीट का हो गया था। लिखो बेटा, लिखो फटाफट। सर लीक होता है पर अपने पास नहीं आता ना। हाँ बेटा, वो 15 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, ऐसा कोई बोल रहा था 15 लाख। मैंने कहा भैया 15 लाख खर्च करने से अच्छा पढ़ाई कर लो। अब वो भी रिस्क वाला होता है, गारंटी कुछ नहीं होती उस 15 लाख की। यस सर। पकड़ा गए थे। तो भैया एक्सेप्शनल केस रहता है। बेइज्जती अलग है। कभी पता नहीं यार, मुझे तो फर्जी लगता है। कॉलेज में खेल कर जाता। हाँ जेई क्वेश्चन Guilty होने लग जाती होता है ना। अरे यार जेई मेन का पेपर तो वैसे ही लीक है,
पिछले 10 साल के क्वेश्चन कर लो, 70% पेपर तो वही आ जाता है केमिस्ट्री में। और क्या चाहिए अपने को? क्यों 15 लाख खर्च करो? खुद सोचो। एनसीईआरटी पढ़ लो तो ब्लॉक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो पेपर तो उसका वैसे ही लीक है। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, रिड्यूसिंग एक्शन। बार्गेनिंग करनी चाहिए सर। हेडिंग डालो बेटा, रिड्यूसिंग एक्शन। अब कहाँ पे बेटा पढ़ोगे पहले, एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में? तो पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम, ठीक है। चलो, अब बेटा कोई पूछ रहा था ना कैसे पहचानते हैं। अब जरा देखो, O3 कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग। तो बताओ, अगर आपके सामने ऑक्सीडाइजिंग है तो इसका क्या होएगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रही होगी। ठीक है, तो रिएक्शन देख के पहचानते हैं। तो प्रोडक्ट लिखो बेटा, आपको ये रिएक्शन करनी आनी चाहिए, कर लोगे आप लोग। ये वाली भी रिएक्शन आप लोग खुद से कर सकते हो, तो करो। ये मैं जितनी रिएक्शन लिख रहा हूं अब आप लोग कर पाओगे। चलो करो भैया। अगर कोई बंदा कोटा का है तो उसको पता होगा कि ये जो 12 वाला रोड है वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर था इसका, नीट का। तो कल मैं ऐसी साइकिलिंग करते हुए वापस आ रहा था ना, टाइम ऐसे ही रहा होगा 12:30 के आसपास का। तो बच्चे बेचारे, कुछ बच्चे ऑटो में बैठे, कुछ कार में बैठे, हाथ में पेपर था और दे वर जस्ट लुकिंग एट द पेपर और फोन ऑन चला रहे थे और चेहरे पे टेंशन अलग से दिख रही थी। मुझे अपने दिन याद आ गए कि जब मैं भी पेपर दे के निकला था, मेरे को खुद नहीं पता था कि मेरे को क्या होने वाला है। तो दिखता है यार, कभी कभी तरस भी आता है यार, क्या बच्चों की लाइफ थी। फिर लगता है कि हाँ भैया एवरीवन इज गोइंग थ्रू, कोई स्पेशल तो है नहीं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला था या सेकेंड? सारी बातें आज ही पूछ लेगा क्या बेटा? हाँ नहीं बताया कभी, आज बताइए। आज बता दीजिए। यस सर। चलो, ओके। तो पहले तो प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है। जी। सर चलो। आपका कॉलेज कौन सा था? ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चलो वापस आओ। और ये है H2O2, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका रिड्यूस प्रोडक्ट क्या है बेटा बताओ? O2। ये तो रिड्यूस होके कहाँ जाएगी? O2 में जाएगी। अच्छा, ये रिड्यूस हुई है तो इसको ऑक्सीडाइज करेगी, तो ये कहाँ है बेटा? -1 में है। ये ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगी? 0 में जाएगी। तो ये भी कहाँ जाएगी बेटा? O2 में जाएगी क्या? Yes, sir. तो O2 प्लस O2 इज O2, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से जो नेसेंट ऑक्सीजन निकली होगी, O3 से एक नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है ना बेटा, हाँ सर। ने इलेक्ट्रॉन खाए होंगे और क्या बनाया होएगा? -2 में गई होगी। ठीक है, चलो H2O2 Cl2 या Br2, अपने को पता है Cl2 Br2 इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगी बेटा बताओ? O2 में। अरे -1 से 0 में जाएगी ना। और क्लोरीन ब्रोमीन, ये ग्रुप 17 के, ये मिनिमम में जाएंगे। मिनिमम कितना है बेटा इनका? -1। S1। तो क्या ये मिलेगा अपने को? यस सर। अब आप खुद सोचो, एसिडिक मीडियम में Mn+4 में क्या इसको बढ़िया लग रहा होएगा? नहीं, इसके अंदर की इच्छा होगी अरे मैं तो +2 में जाना चाहता हूँ। तो बेटा कहाँ आ गया? +2 में आ गया। अच्छा, ये रिड्यूस हुआ, ये क्या होएगा? ऑक्सीडाइज। तो ये बताओ बेटा कहाँ जाएगा? O2। क्योंकि अपने को पता है H2O2 का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या है? O2। और रिडक्शन वाला क्या है? -2 वाला। ठीक है, क्योंकि H2O2 में ऑक्सीजन खुद ही -1 में बैठी है, खुद को ऑक्सीडाइज करेगी तो O2 में जाएगी। ठीक है, अब जरा ये सोचो MnO4-,
MnO4 माइनस कैसा है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिडिक मीडियम में कहा जाएगा? +2 में जाएगा। और H2O2 को कहाँ भेज देगा? O2 में। बाकी बेटा इतना तो समझदार हो, पानी वगैरह निकलेगा बैलेंसिंग कराने के लिए, ठीक है। अब जरा नीचे वाली रिएक्शन देखो आप, जो आपके सामने नीचे वाली दो रिएक्शन लिखी हुई है, Ag2O और Au3+ वाली। तो क्या आपको बेटा इतना समझ में आ रहा है ये गोल्ड और सिल्वर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत नीचे है? क्या इनकी इच्छा होती है किसी के साथ कंपाउंड बनाने की? नहीं। नो सर। इनको मजा आता है Negative. एलिमेंटल स्टेट में, इनको मजा आता है एलिमेंटल स्टेट में कि एलिमेंटल भैया स्टेट में हाँ हमें एलिमेंटल स्टेट में रखो। तो ये क्या हमें तड़प अकेले रहे थे रहने अंदर, ये तो चाह रहे थे भैया हमें कोई मिल जाए, हम एलिमेंटल स्टेट में चले जाएं। H2O2 बोलेगा अरे हम आ गए, आपके दुख दर्द कम हो जाएंगे। आप +1 में हो तो आप कहाँ चले जाओगे? Ag में। जीरो। क्योंकि इनको तो एलिमेंटल स्टेट पसंद थी, इनको तो कुछ भी मिल जाए जो Yes, इनको sir. रिड्यूस कर पाए। तो H2O2 बोलेगा अरे हम रिड्यूसिंग एजेंट है, हम आपको रिड्यूस कर देंगे। चलो अच्छा, ये ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा? O2। तो बाकी आपको पता है पानी उनी बैलेंसिंग करके आ जाएगा, ठीक है। सेम कहानी क्या Au3+ के साथ है, बोलेगा यार मेरे को भी बढ़िया नहीं लग रहा, आप खुद को ऑक्सीडाइज कर लो और मेरे को रिड्यूस कर दो, रिड्यूस कर दो। ठीक है। चलो Pb3O4 वाली रिएक्शन बताओ बेटा। आपको पता है ये किसका मिक्सचर है? मिक्स्ड ऑक्साइड है ना बेटा, PBO PBO. ठीक है। तो PbO एक तो +2 वाला तो +2 में ही रहेगा, और +4 वाला रिड्यूस होके +2 में आएगा। तो क्या प्रोडक्ट PbO मिल गया क्या अपने को? ठीक है। अरे भैया +4 वाला रिड्यूस होके 2 में आएगा, 2 वाला तो ऑलरेडी 2 में है। और ये ऑक्सीडाइज होके क्या देगा बेटा बताओ? O2. ठीक है। सो दीज आर दी प्रोडक्ट्स, इनको लिख लो। तो इनमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है, कॉमन सेंस है। हेडिंग डालो बेटा, बेसिक मीडियम, राइट डाउन दी हेडिंग, बेसिक मीडियम। चलो बेटा बेसिक मीडियम में बताओ आप लोग। इतना लिख लिया बच्चों? समझ में आया कैसे करा रहे हैं रिएक्शंस? Yes, sir. चलो शाबाश। हेडिंग डालो बेटा बेसिक मीडियम। अपन बेसिक मीडियम की बात करते हैं तो रिएक्शन लिखो बेटा बेसिक मीडियम की। ये वाली भी आप लोग कर पाओगे, MnO4 माइनस प्लस H2O2 प्लस OH माइनस। चलो भैया प्रोडक्ट लिखो इसका, और FeCN6 का होल 3 प्लस H2O2 बेसिक मीडियम। अगली रिएक्शन लिखो, H2O2 और NaOBr, या इसकी जगह आप ले लो CaOCl2। चलो बेटा इनके प्रोडक्ट्स बताइए। बताओ बच्चों, बता सकते हो क्या? एक बच्चे ने पूछा सर ओजोन की रिएक्शन एक बार और बता दीजिए। ठीक है बेटा, और क्या पूछा है? पहली वाली रिएक्शन भाई है O2 वाली। तो देखो भैया एक मिनट डाउट आया है, पहले मैं पुराना डाउट क्लियर कर दूं। बच्चा पूछ रहा है ये वाली रिएक्शन O3 वाली बेटा। गगन बेटा याद करो, O3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद को रिड्यूस करके कहां ले जाता है वो? O2 देता है, प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। नेसेंट ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, यही तो करता है बेटा। और नेसेंट ऑक्सीजन खुद को रिड्यूस करती है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करती है। तो O3 का रिड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या है बेटा? O2। ये तो फिक्स्ड है, आना ही आना है, ठीक है। अब ये O2 है, ये कहां से आई? O3 से। अच्छा H2O2 ऑक्सीडाइज होएगा तो ये भी O2 देगा। तो भैया आपको इधर से भी O2 मिल रही, इधर से भी O2 मिल रही, तो O2 प्लस O2 तो O2 ही होता है ना। अब वो बात अलग है, अगर आपको बैलेंसिंग करनी हो तो डेट्स अ डिफरेंट केस, अदरवाइज O2 प्लस O2 तो बेटा इज एज गुड एज
Yes, sir. Yes, sir. चलो लिख लो, अगली हेडिंग डालो। स्लाइड नीचे कर दीजिए please. स्लाइड ठीक है, लिख लो। ये थी आपकी बेसिक मीडियम की रिएक्शन। अगली हेडिंग डालो बेटा, टेस्ट ऑफ H2O2। टेस्ट ऑफ H2O2। अब H2O2 को टेस्ट कैसे करते हैं उसको भी देख लो। लिख लिया बच्चों ये? अरे भाई बंधु हो गया? Yes, sir. चलो हेडिंग डालो, टेस्ट ऑफ H2O2। टेस्ट ऑफ H2O2 बड़ा आसान है। आप क्या लो, K2Cr2O7 लो। इसका कलर बताओ पोटेशियम डाइक्रोमेट का। Orange. Orange. इट इज ऑरेंज, ऑरेंज इज रेड, ऑरेंज जो लिखा हो वो मान लो, ठीक है। Bicolor spectrum. ये अपन ले लें K2CrO4। ये कैसा होता है बेटा? Yellow. Yellow. इसको आप रिएक्ट कराओ, H2O2 ले लो और आप ले लो H2SO4 ले लो और आप ले लो ईथर ले लो। ये कैटलिस्ट टाइप का है। अमाइल अल्कोहल ले लो। अमूल अल्कोहल नहीं लिखा है, ठीक है। लास्ट क्लास में पढ़ा रहा था तो किसी ने पूछ लिया था, सर ये अमूल अल्कोहल लिखा है क्या? ठीक है, तो मैं अमाइल लिख देता हूँ। गलती उसकी भी नहीं थी, मैंने फ्लो में एक साथ लिख दिया था तो उसका अमूल ही लग रहा था। अमूल दूध पीते हैं क्या? हाँ, वो सोच रहा होगा अमूल की भी अल्कोहल आ गई क्या। हाँ ठीक है, तो आप ईथर ले लो। ये ऊपर भी क्या लिख दिया, इथाइल क्यों लिख दिया? हाँ कहाँ गया? ईथर या अमाइल अल्कोहल। सर बोर्ड्स में खाली ये रिएक्शन ही आता है क्या? और बोर्ड्स में है भी? क्या इस चैप्टर में यार? अमाइल अल्कोहल दो चार चीजें हैं कि फास्फोरस कहाँ मिलता है, तो दांतों में मिलता है, फ्लोरेपेटाइट की फॉर्म में मिलता है, कैल्शियम फॉस्फेट्स की फॉर्म में मिलता है, हड्डी में सर। हाँ हड्डियों में मिलता है। यही बातें हैं। तो बहुत लेकिन अजीब चैप्टर है, दुनिया भर का रिएक्शन। अरे भैया अभी एनायन हो गया, कैटायन क्वालिटेटिव बाकी है, डी ब्लॉक बाकी है अभी। बास इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट मिलते हैं डी ब्लॉक में। जरा आओ क्या चैप्टर? क्वालिटेटिव कैटायन आने दो जरा। आपको आपके पता है ना डी ब्लॉक वाले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वो इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। चलो सर आप कैसे याद करते थे? अरे भैया मैं तो एग्जाम से पहले एक दिन इसके लिए छोड़ता था कि इनऑर्गेनिक याद करके जानी हो। मेरे को पता था इनऑर्गेनिक में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, भले ही ये बेकार चैप्टर लगता है Yes, अपने sir. को, लेकिन मार्क्स आ जाते हैं। रट के जाओ तो तुरंत फटाफट question हो मार्क्स जाता आते हैं, तुरंत बन जाता है। ठीक है, तो मैं तो ऊपर कर दीजिए। अरे भैया अभी तो करी थी, सब गायब हो गया बेटा वो। डिलीट हो गया सर। हाँ, याद करो, कुछ नहीं भूल जाओ। अभी पूछा था बेटा तो कोई बोला कि हो गया। चलो अब हम वापस आते हैं इस चैप्टर पे। यहाँ बेटा अपने को समझ में आता है क्रोमियम मैक्सिमम में +6 में बैठा है। अरे +6 में बैठा है ना मैक्सिमम में, तो आप H2O2 से रिएक्ट कराओगे H2SO4 की प्रेजेंस में, तो अपने को पता है बेटा क्रोमियम का फर्दर ऑक्सीडेशन होने वाला नहीं है। ये क्या बना के देता है बेटा? CrO5 बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर सुना है क्या बेटा? यस सर। यस सर। देता है CrO5, ठीक है। और इसमें आप धीरे धीरे H+ डालो, ग्रेजुअली H+, ठीक है। जब आप ग्रेजुअली इसमें H+ डालेंगे तो बेटा ये क्या होएगा, टूट जाएगा किसमें, Cr3+ में। अब बताओ बेटा अगर क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है तो H2O2 का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा क्या? अरे भैया हाँ या ना, यही तो हो रहा होगा, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो बनता है ना इसमें अपने को कलर चेंज दिखता है सीधा का सीधा। ये कैसा है, ऑरेंज या येलो जो भी आपने लिया होगा, ये होता है डीप ब्लू। कैसा होता है बेटा? डीप ब्लू। तो अपने को दिखता है हाँ भैया कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और ये होता है बेटा Cr3+ ग्रीन कलर का।
तो सामने सामने कलर नजर आते हैं तो अपन बोलते हैं हाँ भैया देखो H2O2 वाली रिएक्शन हो रही है। इतना समझ में आया है क्या? ठीक है, चलो H2O2 तो खत्म हो गया, अगली कथा पे आते हैं यार। अरे ये तो चैप्टर खत्म होने वाला है, 2 लेक्चर का और बचा बस। तो फिर कौन सा चैप्टर है? उसके बाद तो इजी चैप्टर है फिजिकल का। शन इक्विवेलेंस वाला। टाइट्रेशन। हाँ टाइट्रेशन। 17 ग्रुप भी है ना, 17 ग्रुप थोड़ी बाद में आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा। अरे लाइन kinetic? अरे भैया सब आएगा, ठंडा रखो, आएगा आएगा। अगली हेडिंग डालो सल्फर। टर्म 1 से पहले आना जाएगा पी ब्लॉक पूरा। टर्म 1 कब है बेटा? नवंबर में फ्लेक्सिबल डे। अरे खत्म कर देंगे, टेंशन ना लो आप। ये P01 में भी सेम ही चल रहा है, वो भी 16th ग्रुप पे ही चल रहे हैं, अपन भी 16th ग्रुप पे हैं। ठीक है, वो रिएक्शन लिख लेने दो। कौन सी, ये वाली देखो। हाँ सर। CrO5 में क्रोमियम कितने में है बेटा बताओ? +6। +6 में। ठीक है, हेडिंग डालो बेटा सल्फर। कल डिस्कशन होगा सर। अरे मेरे पास शीट ही नहीं है, आप लोग भेज दो यार, डिस्कशन तो मैं आज ही करा सर दूं। हम लोग के पास भी नहीं है। अच्छा डाउनलोड नहीं कर सकते। हाँ, नहीं मैं समझ सकता हूँ, वो डाउनलोड होती नहीं है। तो वो तो हम लोग को मॉड्यूल मिलता है ना। हाँ हाँ, आप लोगों को ऑफलाइन में मिलते हैं, मैं पोर्टल पे है ही नहीं। करता हूँ, इनको बोलता हूँ अपलोड करने को, एटलीस्ट फैकल्टीज को तो प्रोवाइड करें आप। चलो बेटा, रेडियो सर पर है। रेजो सर हम लोगों का नहीं चलता है ना बेटा, हम लोगों का दूसरा पोर्टल है इसका। हेडिंग डालो बेटा सल्फर। तो सारा तो नोट्स में मिल जाता है। हाँ, एक ही 2 रिएक्शंस में डाउट आएगा, अदरवाइज सारी रिएक्शन नोट्स में ही लिखी हुई है। चलो बेटा हेडिंग डालो, क्या बोलते हैं इसको, सल्फर। सल्फर की बात करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सल्फर। सल्फर बेटा आप जानते हो क्या कि एलोट्रॉपी शो करता है। ठीक है, रोम्बिक सल्फर होता है, मोनोक्लिनिक होता है। मोनोक्लिनिक। हाँ ये होते हैं, इसके अपन 2-4 चर्चाएं और करेंगे। हेडिंग डालो बेटा सल्फर, 2-4 बातें लिखो। इट एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। इट एग्जिस्ट इन, हाँ बेटा हेडिंग सल्फर है बेटा। इट एग्जिस्ट इन मैनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। इट एग्जिस्ट इन मैनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। out of them important allotropes are. Sulfur exists in many allotropic forms, out of which most important are. बेटा बताओ कौन सा सल्फर, रोम्बिक या मोनोक्लिनिक? रोम्बिक सल्फर। तो हेडिंग डालो बेटा, पॉइंट नंबर 1 रोम्बिक सल्फर। अल्फा। हाँ, पॉइंट नंबर 1 रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर को बेटा अपन अल्फा सल्फर भी बोलते हैं। सबसे पहले आप इसका मेल्टिंग पॉइंट याद रखें, लगभग होता है 114 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इसकी जो डेंसिटी होती है बेटा 2.06 ग्राम पर ml। ठीक है, और बाकी अपने को पता है एसिड क्राउन स्ट्रक्चर। एसिड क्राउन, क्राउन मतलब मुकुट वाला, क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, और अकॉर्ड स्ट्रक्चर। हाँ, पकड़ रिंग भी बोलते हैं इसको, सही बोल रहे हो, पकड़ लाइक स्ट्रक्चर, पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, पकड़ रिंग लिख लो बेटा। ये किसके बारे में कहानी है? रोम्बिक सल्फर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा सल्फर। अब बेटा जरा ये बताओ, जो S8 है, जो
S8 है। अरे किसी बच्चे ने यहाँ पे PDF भेजा है, यशवंत जिंजर जी ने भेजा है। हाँ क्लिक है तो डाउनलोड कहीं पे भी हो रहा हो। जस्ट वेट बेटा। मेल्टिंग पॉइंट 114 डिग्री सेल्सियस है। डाउनलोड होके कहाँ पे गई है? हाँ ऑल फाइल्स, फाइल नेम, सेव इन डेस्कटॉप पे डालो, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, दिस PC, डाउनलोड्स। मेल्टिंग पॉइंट लिखा है क्या आपने? हाँ बेटा 114 डिग्री सेल्सियस। अरे ये डाउनलोड होके जा कहाँ रहा है? ये मिल गया। चलो बेटा पहले डिस्कशन खत्म करते, सल्फर तो चलता रहेगा। शेयर स्क्रीन। चलो बेटा स्क्रीन पे आ रहा है क्या ये? कैन यू सी दिस बेटा? यस सर। अरे अरे यार ये बच्चों वाली हरकतें नहीं है। एनोनेट करना क्यों शुरू कर दिया? ये पुरानी वाली सीट है सर। ये पुरानी है क्या? यस सर, A4 तक ही है, न्यू वन A5 तक है इसमें। अच्छा न्यू वाली में। अरे यार फिर क्या फायदा? कन्वर्ट। चलो फिर अपन पढ़ते ही हैं। तो जो है वो करवा दीजिए, बाकी होगा तो पूछ चलो इसी को डिस्कस कर दो सर। हाँ चलो इसी को कर लेते हैं। बोलो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। ये जिन्होंने एनोनेट करा ये क्लियर कहाँ से होगा? ये क्लियर यहाँ से। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सेक्शन ए। एनी डाउट? B1 B2 B3 B4 B5 B6 बेटा मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में, ऐसा बात नहीं है। B5 का D। B5 का D। ज्योमेट्री बेटा P4 की टेट्राहेड्रल होती है ना बेटा, फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना। सर बी वाला ऑप्शन। बॉन्ड ऑर्डर। कहाँ गया वो? बॉन्ड ऑर्डर तो एक ही है ना बेटा P4 का, आपको पता है ना। यस सर। ठीक है चलो आगे बोलो। 6 7 8 9 10 11 C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D6 D6। हाउ इज हाइड्रोजन प्रिपेयर्ड? ये तो बेटा रिएक्शन में लिखा हुआ है कॉपी में। याद करो बेटा NH2Cl के साथ रिएक्शन कराते थे, साइड प्रोडक्ट N2 भी बनता था, फिर अपन ग्लू या जेलेटिन लेते थे ताकि साइड रिएक्शन को स्टॉप कर पाए। याद आया क्या? ये तो प्रिपरेशन मेथड क्लास में ही लिखा है। चलो पार्ट 2 में बोलो बेटा। सेक्शन A1 A2 A3 कौन सा बेटा? B3। B3 में क्या दे रखा है? नाइट्रोजन में कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इन सेवरल वेज, विच वन इज इनकरेक्ट? तो चलो नीचे से शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड विद इलेक्ट्रॉन गेन। ओहो, इलेक्ट्रॉन गेन करके आप अमोनियम कैसे बना सकते हो? अगर आपके पास अमोनिया है बेटा, ठीक है, आपको बनाना है अमोनियम, तो आप H+ को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे ना, गेन थोड़ा ना करोगे बेटा। अरे ये सुनो। यस सर। आपके पास हाइड्राजीन है N2H4। N2H4 कैसा होता है बेटा? NH2 ऐसा ही होता है ना। अगर आपने हाइड्राजीनियम बनाया है यानी H+ को आपने इलेक्ट्रॉन लूज करे है ना, इसमें डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन करके आप अमोनियम कटायन बना रहे हो, ये तो संभव ही नहीं है ना बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं, उसको इलेक्ट्रॉन लूज बोलेंगे। ठीक है बेटा। चलो B4 B5 B6 B6 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सल्फर ऑक्सीजन। तो बेटा H2O3 का स्ट्रक्चर बना लिया आपने, क्लास 11 में सीखा होगा। H2O3 ये होता है बेटा, H2O3 2- थायोसल्फेट। जब इतनी बात करिए तो ऑक्सीडेशन नंबर की भी बात कर ले क्या?
यहाँ से -2, यहाँ से +2, यहाँ से -1, यहाँ पे +1, -1, यहाँ से +1, यहाँ से क्या होएगा बेटा बताओ? अरे ये दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रही है आपको जो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ? वो सॉरी डिजिटल बोर्ड पे। अब दिख रहा है सर। सब दिखाई दे रहा है। अच्छा स्क्रीन शेयर भी दिख रहा है यस सर, दोनों। और ये भी दिख रहा है? यस सर। अरे बढ़िया चीज है यार, ये बहुत तो फिर बढ़िया है। ये तो बढ़िया, दोनों काम चल रहे हैं अपने। चलो ये सल्फर और ये सल्फर दोनों सेम, फिर अपन क्या करेंगे, ये sp3 हाइब्रिड और ये वाली कैसी है बेटा बताओ? sp2 हाइब्रिड। तो अपन जानते हैं sp2 हाइब्रिड वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और sp3 वाले की कम होगी। तो बेटा जरा ये बताओ, ये वाली सल्फर कितने में आ गई बताओ बेटा? +2, +3, +4, +5 और +6। क्या +6 में आ गई? और ये वाली सल्फर -2 में। और एवरेज कितना आएगा बेटा बताओ? +6 प्लस -2/2 कितना आ गया बेटा बताओ? 4/2, 2 आ गया। ठीक है, अब स्ट्रक्चर बना दिया। अब आप देख लो बेटा बॉन्ड ऑर्डर, बाकी सबके तो बना ही लोगे सल्फेट के। यस सर, बना ठीक लेंगे। है, SO3 के। अगला बोलो B7, B8, B9, B10, C1, C2, C3, C4, C5, C6, 7, D1, D2, D3, D4, D6। अरे भैया हेवर्स प्रोसेस में, अरे इसमें क्या तकलीफ हो गई? ये तो लिखा रखा है ना, N2 प्लस H2 लोगे तो क्या बनेगा बेटा? अमोनिया। NH3। अमोनिया को O2 के साथ लोगे तो क्या बनेगा बेटा बताओ? NO। ओस्टवाल्ड प्रोसेस लिखवाया था ना कॉपी में। यस सर। अब NO में O2 के साथ लोगे तो NO2। ठीक है, और NO2 को रिएक्शन करा दोगे, किसके साथ कराई है इन्होंने? पानी के साथ। तो बेटा बताओ क्या मिलेगा? HNO3 और NO। और यही NO उड़ के कहा चला जाएगा बेटा बताओ? दोबारा यहाँ पे। एक ट्रिक बताऊं छोटी सी? यस सर, जरूर। ओस्टवाल्ड प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? यहाँ से। अरे यही तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। यस सर। ऊपर वाली तो हेवर्स प्रोसेस है ना। ठीक है, आप ओस्टवाल्ड प्रोसेस में देखो, स्टार्ट ऑक्सीजन से होता है ना ओस्टवाल्ड। अरे ओस्टवाल्ड O से शुरू होता है ना बच्चों। तो हर स्टेप में एक O बढ़ाते चले जाओ। पहले स्टेप में एक O, और दूसरे स्टेप में 2 O, तीसरे स्टेप में 3 O। अब आपको भी समझ में आता है NO3 +6 में तो जाएगा नहीं, तो चुपचाप HNO3 बना देना +5 में। ठीक है, याद आया क्या? ठीक है सर। ये भी मैं इतनी स्पीड से कैसे लिख रहा था, क्योंकि मेरे को पता है एक एक O जोड़ते जाओ। पहले वाले में एक O NO, दूसरे वाले में एक और जोड़ो तो NO2 हो गया, तीसरे वाले में जोड़ूंगा तो NO3 बन गया। अब मेरे को इतना भी पता है NO3 में नाइट्रोजन +6 में तो कुछ होता नहीं है, तो एक H और जोड़ो दो। ठीक है, अब मेरे को इतना भी पता है क्या कि अगर NO2 है बेटा, ये अग्रवाल जी आपका वीडियो ऑन है, बंद करो। NO2 बेटा +4 में है, तो अगर +4 में है तो ये कहाँ जाएगा? +5 में। अगर +5 में गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो होएगा तो रिडक्शन भी। तो देखो बेटा +2 में भी गया, डिस्प्रपोर्शनेट कर गया क्या? ठीक है, अमोनिया को कैसे ड्राई कर सकते? अमोनिया को कैसे ड्राई करते हैं, ये शानदार सवाल है। इसी में आएगा आगे, मैं आपको ऑप्शंस के साथ पढ़ के बता देता हूँ, काफी अच्छा सवाल है वो। कहाँ पे है बेटा वो? यही कहीं पे D7 है नई सीट में। D7। हाँ, D7 इस शीट में नहीं है, मैं अलग से बता देता हूँ। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, अच्छा प्रश्न है, जेई ने भी पूछ रखा है। पहले पानी पीने दो, फिर मैं ट्राई करता हूँ उसको। अब ध्यान से सुनना बेटा, अपने को अमोनिया ड्राई करनी है। अपने को अगर अमोनिया ड्राई करनी है, मतलब अमोनिया में से पानी अपने को रिमूव करना है, यही तो करना है बेटा। पहला ऑप्शन पढ़ो क्या है उसमें, कॉन्क H2SO4 का है क्या पहला ऑप्शन? H2SO4। यस सर। यस सर। अपने पास है अमोनिया
उसको ड्राई करना है, मतलब उसका पानी रिमूव करना है अपने को। अगर आपने कॉन्क H2SO4 लिया, क्या आपको ये समझ में आ रहा है एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी? सर अपने को हटाना क्या है? अमोनिया नहीं हटानी है, पानी अपने को हटाना है। पानी हटाना है। तो बेटा बताओ क्या कॉन्क H2SO4 काम करेगा क्या? नो सर। ना। अरे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी ना हमारी, तो अमोनिया ही चली गई। अमोनिया तो बचा के रखनी थी, पानी भगाना था अपने को, तो इससे काम होएगा क्या? नो हाँ सर। सर। दूसरा ऑप्शन पढ़ो, P4O10 है क्या? यस सर। अब अगर इतना हिंट दे दो तो कुछ कुछ बच्चे बुद्धि चला लेते हैं, वो क्या बोलते हैं, सर देखो P4O10 है। हाँ हाँ, अगर अमोनिया को सुखाना है इसका मतलब अमोनिया में भर भर के पानी है। अरे बेटा ये सुनो, यस सर। सर अगर P4O10 को पानी पिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा बताओ? HPO3 या H3? PO4। अच्छा, अरे हम एसिड और आप बेस, चलो एसिड बेस रिएक्शन कर हो जाएगी क्या बताओ बेटा? यस सर। अपने को अमोनिया का नुकसान हो गया क्या? यस सर। यस सर। चलो, तो यानी क्या ये दोनों में से कोई काम आया? नो सर। नो सर। थर्ड ऑप्शन बोलो। CaO। CaO। आपको पता है ये क्विक लाइम है, यस सर। इसको पानी पिलाओगे तो क्या बन जाएगा? CaOH2। CaOH का होल ट्वाइस। ये बताओ बेसिक है एसिडिक है? बेसिक। 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 तो अपना सिलेक्ट लाइम है ना, CaOH का होल ट्वाइस यस सर। बेसिक है। अच्छा ये बेसिक है, यानी बेस है, और अमोनिया कैसा है बेटा? बेस। तो क्या बेस को कोई बेस से खतरा है क्या? नो सर। अच्छा, और ये जो क्विक लाइम था ये तो फटाफट पानी एब्जॉर्ब करके क्या बना देगा? क्या सिलेक्ट लाइम CaOH का होल ट्वाइस। तो आप देखो आपका अमोनिया जिंदा बच गया और आपका पानी भी चला गया। अरे भाइयों देखो, आपका अमोनिया जिंदा बच गया क्योंकि बेस तो बेस के साथ कुछ करेगा नहीं, और पानी भी आपका कौन लेके चला गया? क्विक लाइम। तो बेटा आपका आंसर क्या आ गया बोलो बच्चों? क्विक लाइम। ठीक है, हाँ। और डी ऑप्शन भी बोलो, एक डी ऑप्शन भी होएगा इसमें। एनहाइड्रस CaCl2। एनहाइड्रस CaCl2 क्या करता है? अमोनिया के साथ ये बना लेता है। तो हमें तो चाहिए ही नहीं कि हमारी अमोनिया खत्म हो जाए, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन भी नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, चलो और बोलो बेटा। लास्ट पेज। लास्ट पेज E3। ई तो दिया ही नहीं था बेटा। डी। हेलो सर, बहुत बढ़िया सर, बताइए। नहीं वैसे अच्छा चल रहा है। हाँ कौन सा बेटा? D3। यस सर। D3 में क्या है? H2S को आप बर्न करोगे तो बेटा अपने को पता है सल्फर का कंबशन प्रोडक्ट क्या है? SO2। और हाइड्रोजन का कंबशन प्रोडक्ट क्या है बेटा? पानी, H2O। तो H2O प्लस SO2, बी ऑप्शन आ जाएगा क्या? आपको मैंने बोला था सल्फर को जलाओगे SO3 नहीं बनता, SO2 बनता है। ठीक है, चलो और बताओ बेटा। एक्सरसाइज 3 पे भी चले क्या? चलो एक्सरसाइज 3 पे चलते हैं, उसको ही सलटाते हैं। एक्सरसाइज 3 ये आपके सामने, अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय CaO। चलो मैं बोलता जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, अमोनिया जो नाइट्रोजन है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल क्यों बना के रहती है? क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अरे भैया हाँ या ना? सर और स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज है, बढ़िया पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, Yes, sir. फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो सिंगल बॉन्ड बना के टेट्राटॉमिक P4 की फॉर्म में रहती है। जो थर्ड क्वेश्चन है ये आप छोड़ दो, पॉलीफॉस्फेट जो अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना वहां पे आ जाएगा, तो थर्ड क्वेश्चन आपसे नहीं होएगा। ठीक है, अगला क्या है? H3PO3 और H3PO4। तो बेटा ये तो आप जानते ही H3PO3 और H3PO4 कैसा होता है बेटा बताओ? अरे बोलो। H3PO3 और H3PO4 ये कैसा होता है बेटा? OH नो, OH और H। और H3PO4 कैसा होता है बेटा? OH, OH और OH। अब कर लोगे? ठीक है, चलो। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा बेटा? N2। अरे बच्चों ये सुनो,
अरे भाई लोगों, आपको जो सर डाउट है ये वो बोल सारे दो। क्वेश्चन हम ये लोग सब के सीट क्वेश्चन में नहीं है है ही सर नहीं। ये सीट अच्छा, शीट में है ही नहीं। यस सर, बोलते क्या है? 2011 से शुरू है। 11 से शुरू है, तो यहाँ से दिख रहा होगा बेटा। नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। यस सर, यस सर। कहाँ से? 14 नंबर यस सर, बहुत छोटा है। एक्स्ट्रा प्योर N2। एक्स्ट्रा प्योर N2। प्योर N2 कहाँ से निकलती है? अजाइड को हीट करने से। यस सर। तो कौन सा? सोडियम अजाइड तो है नहीं, ये बेरियम अजाइड दिख रहा है क्या? डी बेरियम ऑप्शन यहाँ से होएगा। ठीक है। अमंग द 50, ये 15 क्वेश्चन बढ़िया है यार। ये है क्या आपकी शीट में? यस है सर है। है? Yes, चलो यस अब मैं 15 क्वेश्चन समझाता हूँ, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये कभी जेईई मेन में आ जाए। क्या क्वेश्चन है? PCl 5 को रिएक्ट करा के अपने को देना है POCl3। ठीक है, अपने को पता है बेटा PCl 5 एक क्लोरीनेटिंग एजेंट है, शानदार वाला। OH हटाओ, Cl लगाओ, यही तो होता है बेटा। तो इन्होंने जो ऑप्शन दिए O2, CO2, और कौन से ऑप्शन दिए? SO2, H2O, और कौन सा ऑप्शन दिया है? H2O, H2SO4, H2SO4 और P4O10। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूं। एक काम तो अपने को जो बचपन से आता है वो क्या है कि भैया PCl 5 OH हटाओ, Cl लगाओ। तो OH क्या यहां मिलेगा अपने को? यस सर। क्या H2SO4 में भी OH मिलेगा? अरे भाई लोगों, हाँ या ना? यस सर। तो यानी ये दो आंसर तो पक्के हो गए। यहां से अपने को POCl3 मिलेगा ही मिलेगा। बाकी ऑप्शंस में देखो, इस चीज को ध्यान रखना, जो मैं बोलने जा रहा हूं इस चीज को ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये कंसेप्ट है, ठीक है, ये कंसेप्ट है। आपको जो रेजोनेंस के वीडियोस थे वहां पे आपको यूट्यूब सॉल्यूशन पे मिल जाएगा। उस कंसेप्ट में क्या बोला गया उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर अपने पास SO2 है, अगर अपने पास SO2 है और अपने पास O2 है, तो बेटा जरा ये बताओ कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है? सल्फर ऑक्सीजन का या ऑक्सीजन ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन 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 का अपने को पता है। सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट बहुत ही शानदार पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, ये वाला पाई बॉन्ड नहीं टूटता, और जब ये वाला पाई बॉन्ड नहीं टूटता तो 2 Cl नहीं लगते। ठीक है, लेकिन ये वाले पाई बॉन्ड टूट सकते हैं। तो पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 पाई यहां पे है ना बेटा, ये टूटेगा, और जब टूटेगा तो बेटा ऑक्सीजन निकल जाएगी। तो इधर क्या बचेगा? SO, इधर से 2 बॉन्ड बनाएगा Cl के साथ। तो इधर क्या मिल गया? SO2, सॉरी SOCl2 मिल गया। अच्छा, ये ऑक्सीजन निकली क्या? यस सर। ये वाली ऑक्सीजन कहाँ गई? PCl 5 के क्या 2 क्लोरीन नीचे आ गए? यस सर। तो ऊपर क्या बचा बेटा बताओ? क्या PCl3 बचा? यस सर। और यहां से जो ऑक्सीजन निकली वो भी यहां आ गई क्या? यस सर। तो क्या POCl3 मिल गया? यस सर। तो क्या अपने को CO2 आंसर देगा क्या? तो अपन बोलेंगे सर CO2 तो सेकंड पीरियड वाले के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है, तो ये टूटेगा ही नहीं। अगर ये नहीं टूटेगा तो ये आंसर नहीं आएगा। O2 नहीं टूटेगा तो नहीं देगा, SO2 टूट जाएगा तो दे देगा। फॉस्फोरस भी थर्ड पीरियड का है तो ये भी दे देगा। सेकंड पीरियड वाले का पाई बॉन्ड मत तोड़ना ऑक्सीजन के साथ, और थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स हो तो उनको तोड़ देना। तो बेटा बताओ अपने को कौन कौन मिले? 1 2 3 4 मिले क्या? ठीक है, यस सर। तो ये 4 अपने आंसर हैं। चलो आगे बोलो बेटा। 15 16 17 18 कौन सी गैस मार्बल को डीकलराइज कर? ये बेटा अभी आएगा, जेई मेन का ही क्वेश्चन है। नीचे एक तो SO2 है, एसिडिक रेन वगैरह की वजह से वो पत्थर पीला पड़ रहा है। पहले इसको डिस्कस करते हैं। 17 18 19 में बेटा A और B ऑप्शन आप लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन C और D ऑप्शन कर पाएंगे क्या? बोलो बेटा। D ऑप्शन तो आज ही पढ़ाया, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। ठीक है, और जो Cu प्लस डाइल्यूट HNO3 के साथ आपको क्या मिलेगा बेटा? कॉपर नाइट्रेट
और NO गैस मिलेगी क्या बेटा, बताओ। डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट के साथ क्या मिलती है, NO गैस। अरे बच्चों हाँ या ना, डाइल्यूट के साथ क्या मिलती है, NO गैस मिलेगी कॉपर के साथ। तो बेटा NO में 15 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा है, पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, 23। सर ये क्वेश्चन भी नहीं है। अच्छा 22 है क्या? सर नहीं है सर, 2017 तक है। अच्छा अच्छा, 14 से चलो ऐसे फिर। क्यों? अरे पता नहीं यार, ये लोग शीट में क्या कर रहे हैं। 22 तो आप में भी नहीं है। हाँ 22 मेरे में भी नहीं, 21 के बाद सीधा 23 है। चलो जितने हैं उनमें देख लो, ये हो गए क्या? ठीक है, मैं वो जो आपके पास शीट है ना, वही वाली नेक्स्ट क्लास में ले आऊंगा, ठीक है बेटा। चलो डेट विल बी ऑल विद रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर क्लास। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क मैं नेक्स्ट ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है बेटा। चलो टेक केयर बच्चों, बाय बाय।